करबला की इन बदलती तस्वीरों के साथ अरबईन पर जाने वालों में हर साल इजाफा हो रहा है। धीरे धीरे हर कौम पुकारने लगी है, हमारे हैं हुसैन। और शायद यही वजह है कि करोड़ों की तादाद में लोग अरबईन पहुंच रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग होने के बावजूद इस साल भी लोग करोड़ों की संख्या में करबला पहुंचे। इस बीच 22 आतंकी पकड़े गए, जिनका इरादा अरबईन वॉक पर दहशत फैलाना था, लेकिन दिलों में बसी हुसैन की मोहब्बत को टच से मस नहीं कर पाए। अरबईन 2025 में इस बार 2,11,03,524 ज़ायरीन करबला पहुँचे। ये ऑफिशियल डाटा बताया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं अरबईन वॉक क्या है? लोग करबला क्यों जाते हैं? पहली अरबईन वॉक कब और किसने की थी? बैन कब लगा था? करबला क्या है? इस वीडियो में सभी सवालों को विस्तार से समझेंगे। आखिर करोड़ों लोग करबला क्यों जाते हैं? 80 किलोमीटर पैदल क्यों चलते हैं? खाना पीना फ्री क्यों दिया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इराक की राजधानी बगदाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट की तरफ बसा है करबला, जो इराक के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास का रोज़ा है। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है नजफ़। यहाँ सुन्नियों के चौथे खलीफा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जिन्हें शिया अपना पहला इमाम मानते हैं। करबला का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत इस्लाम से पहले के समय से मानी जाती है। करबला शब्द अरबी के कर्ब यानी दुख और बला यानी मुसीबत से मिलकर बना है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका संबंध प्राचीन बेबीलोनियाई शब्द कोर बाबिल से है, जिसका अर्थ प्राचीन बेबीलोनियाई नगर है, और ये उन नगरों के समूह का हिस्सा है जिनमें करबला शामिल है। करबला की ज़मीन के बारे में शिया ऐतिहासिक और धार्मिक रिवायत के अनुसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी में करबला पहुंचने के बाद वहां की ज़मीन खरीदी थी, जब वह अपने परिवार और साथियों के साथ कूफा की ओर यात्रा पर थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की ज़मीन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को खरीदी थी, जब वो अपने कारवा के साथ वहां पहुंचे। रिवायत के अनुसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की ज़मीन वहां के स्थानीय कबीले बनु असद या अन्य स्थानीय ज़मींदारों से खरीदी। ये ज़मीन उस समय बंजर थी और स्थानीय लोग इसे बेचने के लिए तैयार थे। जानकारी के मुताबिक करबला की ज़मीन को 60,000 दिरहम, कई रिवायतों में इससे कम या ज़्यादा की रकम खरीदने का जिक्र है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने ज़मीन खरीदने के बाद स्थानीय लोगों को ये हक दिया कि वो इसका उपयोग कर सकते हैं। शिया परंपराओं में ये माना जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले से ही करबला में अपनी शहादत की जानकारी थी और उन्होंने इस ज़मीन को खरीदकर इसे एक पवित्र स्थान के रूप में स्थापित करने का इरादा किया। बता दें कि 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला का युद्ध हुआ, जो इस जगह को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर गया। इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे और हज़रत अली के बेटे थे, कूफा के लोगों के बुलावे पर वहां जा रहे थे ताकि यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ पैगंबर के बताए इस्लाम को लोगों तक पहुंचा सकें, लेकिन यजीद की फ़ौज ने उन्हें करबला में रोक लिया। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन के छोटे से काफ़िले, जिनमें उनके परिवार और 72 साथी थे, चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिन तक पानी की सप्लाई रोक दी गई और आखिरकार 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। शहादत के बाद इमाम हुसैन और उनके साथियों की कब्रें यहीं बनाई गईं, जो बाद में रोज़े का रूप लेने लगीं। इस वाक़ये ने करबला को शिया मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान बना दिया। अरबईन वॉक, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कहा जाता है, इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत की 40वीं की याद में होने वाली एक तारीखी और रूहानी सफ़र है। ये पैदल यात्रा नजफ़ से करबला तक लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इमाम हुसैन के बलिदान को अकीदत देने पहुंचते हैं। इसकी शुरुआत सैकड़ों साल पहले की है, लेकिन इसकी हालिया पहचान और अजमत समय के साथ बढ़ी, खासकर 21वीं सदी में। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इंसानियत, एकजुटता और हक की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। अरबईन का अर्थ है 40वां, जो इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद की याद में मनाया जाता है।
इसकी धार्मिक नींव 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के युद्ध से शुरू होती है, जब इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीद की फौज ने शहीद कर दिया। शिया परंपराओं के अनुसार शहादत के 40 दिन बाद इमाम हुसैन के परिवार, खासकर उनकी बहन हज़रत ज़ैनब और बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क से करबला लौटे थे, ताकि शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करें। खिराजे अकीदत यानी श्रद्धांजलि। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहीं से ज़ियारत की परंपरा शुरू हुई। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, जो पैगंबर मोहम्मद के साहबी थे, उन्होंने भी 61 हिजरी में करबला में इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की। ये माना जाता है कि अरबईन की पहली ज़ियारत यहीं से शुरू हुई, यानी 20 सफ़र 61 हिजरी। इस तरह जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को अरबईन ज़ियारत का पहला ज़ायर माना जाता है। 7वीं और 8वीं सदी में उमैयद और अब्बासिद खलीफाओं के दौर में ज़ियारत पर कई बार पाबंदियां लगीं, क्योंकि शिया समुदाय को दबाने की कोशिश की जाती थी। फिर भी लोग चुपके चुपके करबला पहुंचते रहे। 9वीं सदी में बुईद वंश के शिया शासकों ने ज़ियारत को बढ़ावा दिया और करबला में रोज़े का निर्माण शुरू हुआ। 10वीं सदी तक अरबईन के मौके पर छोटे छोटे ग्रुप पैदल नजफ से करबला जाने लगे, जो आज की अरबईन वॉक की शुरुआत मानी जा सकती है। सफाविद वंश के दौरान ईरान से ज़ायरीनों की संख्या बढ़ी और पैदल यात्रा एक संगठित परंपरा बनने लगी। ओटोमन साम्राज्य ने भी ज़ियारत को संरक्षण दिया और नजफ करबला के रास्ते पर रुकने और सुरक्षा का इंतजाम किया। 19वीं सदी में कजार वंश और ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत, ईरान और अन्य क्षेत्रों से ज़ायरीन आने लगे, जिससे अरबईन वॉक का दायरा बढ़ा। 20वीं सदी की शुरुआत तक अरबईन वॉक एक स्थापित परंपरा थी, लेकिन 1970 के दशक में इराक में बाथ पार्टी की सत्ता और फिर सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान इस पर कठोर प्रतिबंध लगे। सद्दाम ने, जो सुन्नी था, शिया धार्मिक प्रथाओं को दबाने की नीति अपनाई। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अरबईन वॉक पूरी तरह रोक दी गई। ज़ायरीनों को गिरफ्तार किया जाता था और कई बार हिंसा का शिकार होना पड़ता था। 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद शिया विद्रोह के दौरान करबला में भारी हिंसा हुई और अरबईन वॉक लगभग बंद हो गई। 1992 में सद्दाम ने कुछ पाबंदियां हटाईं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था, लेकिन ज़ियारत सख्त निगरानी में होती थी। इस दौरान केवल कुछ हज़ार लोग ही करबला पहुंच पाते थे और पैदल यात्रा छोटे स्तर पर होती थी। 2003 में अमेरिकी हमले के बाद सद्दाम की सत्ता खत्म हो गई और इराक में नई सरकार बनी। इसके बाद अरबईन वॉक ने नया रूप लिया। 2004 से ज़ियारत फिर से खुली और पैदल यात्रा में लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। नजफ से करबला तक का रास्ता, जिसे हुसैनी कॉरिडोर कहा जाता है, ज़ायरीनों से भरने लगा। स्थानीय लोग, जिन्हें मोकेब कहा जाता है, ज़ायरीनों के लिए मुफ्त खाना, पानी और ठहरने का इंतज़ाम करने लगे। 2008 तक अरबईन में लाखों लोग शामिल होने लगे। 2010 में लगभग 1 करोड़ ज़ायरीन पहुँचे और 2014 के बाद ये संख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुँच गई। 2016 में जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ 20 लाख लोग अरबईन में शामिल हुए, जो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा था। 2019 में ये संख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच थी, जिसमें ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान और यूरोप, अमेरिका से भी ज़ायरीन शामिल थे। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अरबईन वॉक पर असर पड़ा और इराक सरकार ने विदेशी ज़ायरीनों की संख्या सीमित कर दी। फिर भी लाखों लोग पहुंचे और स्थानीय ज़ायरीनों ने यात्रा जारी रखी। 2021 में पाबंदियां हटने के बाद संख्या फिर बढ़ने लगी और 2022 में लगभग 2 करोड़ 10 लाख ज़ायरीन दर्ज किए गए। 2023 और 2024 में ये संख्या 2 से 2.5 करोड़ के बीच रही, जिसमें ईरान से सबसे ज़्यादा ज़ायरीन लगभग 40 से 50 लाख थे। 2025 में 2 करोड़ 11 लाख 3,524 ज़ायरीन शामिल हुए। इराक सरकार और स्थानीय संगठनों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था को और बेहतर किया, जिसमें 50,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी और हज़ारों मोकेब शामिल हैं। अरबईन वॉक की खासियत यह है कि ये सिर्फ शिया समुदाय तक सीमित नहीं है। सुन्नी, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत को इंसानियत और इंसाफ की मिसाल माना जाता है। यात्रा के दौरान लोग पैदल चलते हैं और रास्ते में मुफ्त खाना, पानी और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। ये एक सामाजिक
और आध्यात्मिक एकजुटता की अनूठी मिसाल है। 2025 तक अरबईन वॉक न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और एकता का प्रतीक बन चुकी है। आज करबला एक आधुनिक शहर है जिसके केंद्र में इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के रोजे हैं। इन रोजों को सोने और चांदी से सजाया गया है और आसपास मस्जिदें, होटल और बाजार हैं। जंगल से रोजे तक का ये सफर आस्था, बलिदान और इमाम हुसैन की शहादत को याद करने और हक की लड़ाई को जिंदा रखने का प्रतीक है। करबला का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है, क्योंकि ये जगह इंसाफ और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।